नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। सबको राधे राधे, सबको जय राम राम। और सबसे पहले आप सबको भगवान हनुमान जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। हनुमान जी आप सबको पता है संकट मोचक है। किसी भी तरह का कोई संकट आपके लाइफ में आता है तो हनुमान जी, मंगल अगर चार्ट में अच्छा नहीं है तो हनुमान जी, हनुमान चालीसा और पूरा पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा। उसमें जो बाकी का जो बजरंग बाण आता है और कुछ एक बात में और आता है तो उस संकट मोचन वो भी पढ़ना चाहिए। तो उसी की वजह से आपके जितने कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपके चार्ट में सेनापति है, देवताओं का सेनापति। तो सेनापति को क्यों याद किया जाता है? जब कोई संकट होता है तभी सेनापति को याद किया जाता है। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई संकट आता है तो हनुमान जी आपको हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं। उनका उनका आप भजन करें। उनको जो हनुमान चालीसा है या ओम हम हनुमते नमः, ये जो मंत्र है इसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। आपको रिलीफ मिलेगा। जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पर दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि मंगल क्या है? पहला और आठवें घर का नेचुरल लॉर्ड है। आपको कोई भी दिक्कत जब भी कभी आती है, मंगल कहीं मर्जी बैठा हो, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की अर्चना आपको फायदा प्रदान करेगी। हनुमान जी के चरणों का लिया हुआ टीका जो जिस पे सिंदूर चढ़ा जाता है, हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाने से आपकी काफ़ी सारी बाधाएं दूर होती हैं। सिंदूर लगाने से माथे के ऊपर तब भी दूर होती है, क्योंकि ये फोरहेड है तो ये हमारा फर्स्ट भाव, पहला एरिस होता है, हमारा हेड होता है। तो फोरहेड जब आप हनुमान जी का वो टीका लगे लगाते हैं तो इसका मतलब आपने मंगल को स्थापित कर दिया, आपने सभी दुश्मनों को सफाया करने के लिए। और मंगल ऐसा ही है, मंगल ऐसा ही है, मंगल ऐसे ही काम करता है हमेशा। उसको टारगेट लेने पसंद होते हैं, वो टारगेट लेता है और उनको पूरा करता है जैसे तैसे। वो परवाह नहीं करता कि मेरी ज़िंदगी क्या है, क्या होगा, मेरे को होगा या नहीं होगा, मतलब नहीं। उसको अपना टारगेट फोकस कर दिया, टारगेट करना है। तो सबसे पहले हनुमान जी की आज के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। वहाँ पर उनको भोग लगाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। नारियल का प्रसाद चढ़ा, राहु को अगर परेशान कर रहा है तो हनुमान जी को नारियल का जो प्रसाद है, नारियल चढ़ा के आप उनको दे सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि राहु को सिर्फ हनुमान मंगल देव ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई ग्रह कंट्रोल नहीं कर सकता राहु को। तो सबसे बड़ी अभी क्या है कि मंगल देव महाराज आज वृष उसमें मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, एंटर कर गए हैं। तो मंगल का एक डिजायर है, बर्निंग डिजायर। मंगल आपका क्यों पैदा हुए हैं? डिजायर लेके, कोई डिजायर आपकी बाकी है, कोई कर्म बाकी है आपका, जहां पर आपने कर्म नहीं किया। मैंने एक वीडियो में बताया था, अपने पिछली के वीडियो में, कि जो मंगल का पास्ट कर्मा, ये मंगल जहां पर भी आपके चार्ट में बैठा हुआ था वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर आपको फाइट करनी है। मंगल इज अ फाइटर। यहाँ पर आपको फाइट करनी है, वो आपका कर्म है। माने का मंगल चौथे हाउस में मान लो अगर बैठा हुआ है तो ये दर्शाता है कि आपको अपनी मदर से फाइट नहीं करनी, लेकिन मदर के लिए फाइट करनी है। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है, लोग मदर के साथ फाइट करते हैं या लैंड के लिए फाइट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये मंगल दिखाता है फाइट, आपका कर्म, आपको जो मिला है, बर्निंग डिजायर आपकी। तो ये मंगल अभी क्या है, मीन राशि में चले गए हैं। अभी तो वो बृहस्पति के नक्षत्र में ही है, 3 डिग्री 20 मिनट तक बृहस्पति के नक्षत्र में। उसके बाद वो शनि के नक्षत्र में जाएंगे। जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको पता होगा इस बार जो मंगल राजा और शनि मंत्री, या शनि राजा और मंगल मंत्री बन के आए हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ है। तो आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ये मिडल ईस्ट के अंदर युद्ध भड़क रहा है, लेकिन अभी नहीं भड़केगा, क्योंकि अभी बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव चल रहे हैं। जब तक ये सारे ग्रह, जब आप देखो हमास का जो अटैक हुआ था उस दिन सारे ग्रह मैलेफिक ग्रहों के नक्षत्रों में थे। आप देख सकते हैं उस दिन, दिन निकालिए जब हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, उस दिन गोचर क्या था, सारे के सारे ग्रह मैलेफिक नक्षत्रों के अंदर थे। लेकिन अभी क्या कहे, शनिदेव जो कि कर्म कारक है, वो बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति अच्छाई का कारक है, वो जल्दी लड़ा झगड़ा होने नहीं देता। लेकिन यही मंगल जब शनि के नक्षत्र में जाके राहु से मिलेंगे तब थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ ना कुछ वो करेंगे, क्योंकि मार्स राहु भम धमाके होते हैं। क्योंकि सामने से केतु भी देख रहा है मंगल को, और मंगल केतु को देख रहा है, दुश्मन छठा हाउस वर्गोसाई। तो यही मंगल अब गोचर में पैसी स्थान में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, बर्निंग डिजायर क्या है आपकी। यहाँ पर क्या होगा, आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा जाने वाला है वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा इसको और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश जरूर करिए। बाकी करना ना करना वो आपके ऊपर है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो मेरा कर्म है सिर्फ आपको समझाना, आपको बताना कि कहाँ पर आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो लो ना लो वो आपके ऊपर है, वो आपकी मर्जी, जैसे आप समझदार हैं, बाकी सब समझदार हैं। तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, जो मंगल जो है 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। 12वां घर क्या होता है? आपकी बेडरूम लाइफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बर्निंग डिजायर है मंगल की, बेडरूम लाइफ के अंदर आपको अग्रेसिव नहीं होना, झगड़ा नहीं करना। आपके 12th हाउस में है और वैसे भी नेचुरल लॉर्ड है वो आपके 12th हाउस में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पहाड़ी एरियो की जो आप यात्रा कर सकते हैं, हॉस्पिटल पहुँचा सकता है आपको। किसकी वजह से? ड्राइविंग की वजह से। अगर आप ड्राइविंग सही तरीके से नहीं करते, ड्राइविंग करते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें थोड़ा सा। तो जब क्या होता है, झगड़ा क्यों होता है? एक ने बोला, दूसरे ने बोला, गाली गलौच हो गया, तो मंगल अग्रेसिव करा देता है यहाँ पर, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके मीन साइन जेमिनी साइन पर रहेगी। और जेमिनी साइन क्या है? ड्राइविंग का साइन है, आपकी कम्युनिकेशन का साइन है। वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक शुभ गोचर नहीं है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। खर्चा आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है अगर आपने अपने आप को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। वाइफ के साथ यहाँ पर आपको अग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि बर्निंग डिजायर है और बेडरूम स्पाइसी सन बेडरूम का होता है, बेडरूम लाइफ आपके सोने का तरीका। इस दौरान ये भी आप देखोगे कि आपके बेड के आसपास आप गोलियां, कोई मेडिसिन रखनी शुरू कर दोगे, लिक्विड मेडिसिन, कोई किसी तरह की होगी मेडिसिन, या कोई ना कोई हथियार आप रख सकते हो अपने पास, किसी तरह का चाकू, कुछ और हथियार। बहुत तरह के होते हैं, जरूरी नहीं पिस्तौल तलवार ही होते हैं हथियार, बड़े तरह के हथियार होते हैं, चाकू भी होता है, पेचकस होता है। तो ये आपके आसपास, आपके बेडरूम में आपके आसपास नजर आएंगे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर खर्चा हो सकता है, संतान का ध्यान रखें यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। दूर स्थानों की यात्रा हो सकती है काम के सिलसिले में, और वो यात्रा कितनी सफल होगी ये आपकी वाणी पे डिपेंड करता है कि हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स, ठीक है। यहाँ पर दुश्मनों को, आपको जो दुश्मन है वो आपसे दबे रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको दिक्कत होगी। वाइफ को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू यहाँ पर हो सकता है। तो ये था एरिस साइन के अंदर मंगल देव महाराज क्या करने वाले हैं। अभी बात करते हैं टॉरस, जिनका चंद्रमा टॉरस साइन के अंदर है। तो उनके लिए ये जो गोचर बड़ा अच्छा गोचर बन के आया है, क्योंकि 11वां साइन क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो यहाँ पर पैसे की आमदनी के चांस बनेंगे। यहाँ पर आपको एक काम और करना है, किसी की आदमी के पैसे की जिम्मेवारी नहीं लेनी, ठीक है। आपको पैसे के चांस तो बन सकते हैं, अच्छा गोचर है, लेकिन जिम्मेदारी लेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, नए नए टारगेट मिलेंगे, नए नए लोग मिल सकते हैं आपके साथ। कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, क्योंकि फुलफिलमेंट डिजायर, किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो सकती है, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चे होने के चांस बन जाएंगे, दुश्मन दबे रहेंगे। खान पीन का थोड़ा ध्यान रखें अपना, यहाँ पर कोई अंट शंट ना खाएं, शत्रु दबे रहेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी, संपत्ति आदि में वृद्धि होगी, कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकता है। आपकी राय को, जो भी आप राय देंगे वो राय मानी जाएगी। आप घर में किसी ना किसी की जिम्मेदारी, या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। तो स्पीकिंग एबिलिटी यहाँ पर वो थोड़ा ध्यान रखें। पैसा का लेन देन ध्यान से करें, और यहाँ पर झूठी प्रशंसा से जरूर बचें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जेमिनी साइन के लिए, जिनका चंद्रमा जेमिनी साइन की मिथुन राशि के अंदर है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं है, वो 10th हाउस के अंदर है। यहाँ पर वो लगन को देखेगा, 4th हाउस को देखेगा और 5th हाउस को देखेगा। यहाँ पर मार्स दिग्बली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि काम बिगड़ सकते हैं आपके, आपकी जो आशावादी नीति है, जो उत्साह है काम करने का, कोई भी काम को हैंड हाथ में लेने का, तो गलती से कोई काम अपने हाथ में ले मत लेना जो आप कर ना पाओ, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे? आप करोगे ये काम मैं कर दूंगा, मैं कर लूंगा, और हो सकता है उस काम की वजह से आपका मेंटल टेंशन खराब हो, आप कर ना पाओ और आप फंस जाओ। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। कोई घटनाएं ऐसी हो सकती है जो विचित्र मोड़ ले सकती हैं, और गलती, एक छोटी सी गलती आपको आलोचनाओं का शिकार बना सकती है, क्योंकि यहाँ पर चौथी दृष्टि लगन के ऊपर है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई, मैंने क्या बोला, मंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
आप कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे यहाँ पर, और बचें, उससे बचें। मिलती है आपको, आप खुद मत लें, मिलती है तो आप ले लें, उससे थोड़ा सा दूर रहेगा, उससे दूर रहिएगा। तो सफलता मिलने के चांस आप बन जाएंगे, क्योंकि आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसको करने के लिए आप पूरा दिन अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे, और उसकी वजह से आपका जो फैमिली का लाइफ जो खराब हो सकता है, घर का माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को झोंक देंगे, और वो आपको मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है, हेल्थ में इश्यू दे सकता है। उसके बाद कर्क राशि वालों के लिए 9वें भाव में गोचर अच्छा नहीं होता। यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है आपका, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ से 12वें घर को देखेगा तो आपको ट्रैवल हो सकता है, किसी रिलेटिव की वजह से आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, या आप पहाड़ी एरिया पे घूमने फिरने जा सकते हैं। खर्चा करवाएगा यहाँ पर, आपका खर्चा करवाने के चांसेस है, ट्रैवल करवाने के चांसेस है। और बात करते वक्त थोड़ा सा ध्यान पर, कम्युनिकेशन के समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि कम्युनिकेट करते वक्त आपकी वाणी खराब नहीं होनी चाहिए। किसी दूर स्थान से आपको कोई बुरा समाचार मिल सकता है। फादर का जो मैंने आपको बोला, किसी भी मतलब फादर को भी 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, तो आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, फादर की हेल्थ को लेकर के ज़्यादा फादर से झगड़ा मत करिए। हो सकता है आपकी वाणी की वजह से आपके फादर को टेंशन हो जाए, और बाद में वो आपको गलती आपकी महसूस हो, यार ये मैंने क्या कर दिया, राइट। तो लियो साइन वालों के लिए 8वें घर में गोचर हो रहा है। 8वां घर मंगल का अपना घर है, ठीक है। ये 8वां घर, एक तो जो साइन है वो वाटरी साइन है, 8वां घर भी वाटरी साइन है, तो ये गोचर अच्छा नहीं है। मंगल फायरी प्लेनेट है, डिजायर है, फायरी डिजायर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि व्यस्त मार्गों से गुजरना पड़ सकता है आपको। जो क्लाइंट आपके हैं, वो क्लाइंट आपको धोखा दे सकते हैं। वो टारगेट आपको मिला, वो टारगेट पूरा करने में, आप अचीव करने में आपको दिक्कत आ सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी मशीन पे काम करते हुए आपको ध्यान रखना है पूरी तरह, कि आपका ध्यान इधर उधर, तो आपको चोट लग सकने की संभावना बन सकती है। अगर आप मशीन पे काम करते हैं, किसी ऐसी मशीन पे, तो केयरफुली काम करें, वहाँ पर अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, और काम करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर 8वीं दृष्टि मंगल की 3rd हाउस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। यहाँ पर क्या हो सकता है, आपकी जो रिलेशनशिप बॉस के साथ या किसी भाई बहन के साथ बिगड़ सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन और इनहेरिटेंस की वजह से। ससुराल पक्ष में यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ससुराल पक्ष की या तो कोई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, क्योंकि मार्च जिम्मेवारी मैंने आपको बोला है, 8वां घर ससुराल का होता है, तो कोई ना कोई जिम्मेवारी आपको मिलने की संभावना बन सकती है। तो वो जिम्मेदारी आपको लेनी है या नहीं लेनी, वो आपके ऊपर है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 4th दृष्टि 11वें घर के ऊपर है, तो आर्थिक दृष्टि में यहाँ पर अप डाउन रहेगा। तो उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करके चलिए, अपने खर्चे को अंट शंट खर्चा ना करें, करने की हैबिट है तो उसको थोड़ा बदलें, ताकि आपको ये 1.5 महीना यहाँ पर रहेगा, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद वर्गो साइन के लिए 7th हाउस में बहुत अच्छा गोचर, बिल्कुल अच्छा गोचर नहीं है 7th वर्गो साइन के लिए, क्योंकि वर्गो साइन के लिए मंगल क्या के मार्गेश है, ठीक है। 3rd लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, और ये आके 7वें घर में बैठ गया। 7वां घर आपकी पार्टनरशिप है, आपका लाइफ पार्टनर है। तो लाइफ पार्टनर को दिक्कत, हेल्थ इश्यू हो सकती है। किसी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। कोई भी काम लेने से पहले एक बार सोच ले, क्योंकि आप काम वो पूरा ना कर पाए तो उसकी वजह से आपका गाली गलौज हो वर्क प्लेस के ऊपर, क्योंकि 4th दृष्टि वहाँ पर रहेगी अपना 10th हाउस के ऊपर। तो गाली गलौज हो सकता है उन लोगों के साथ जो लोग आपके साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर आप गाली गलौज से बचें, क्योंकि गाली गलौज करने के बाद आपकी इज्जत को हानि हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आप टेंशन में घर पे आएंगे तो घर पे झगड़ा, बीवी कुछ पूछेगी या हस्बैंड कुछ पूछेगा, तो आप झगड़े में उतर सकते हैं, क्योंकि वो टेंशन आप घर पे उतार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो गुस्सा हमारा होता है वो ऑफिस में नहीं उतार सकते, अपने जो सीनियर उनके ऊपर नहीं उतारते, वो गुस्सा क्या करते हैं, अपने घर पे आकर उतारते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, या जिनके साथ पार्टनरशिप है वहाँ पर काम ढंग से नहीं हो रहा तो वहाँ पर गुस्सा उतारते हैं। उसको पता कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारी बात सुनेगा, तो वहाँ पर गुस्सा उतारते हैं यहाँ पर ये लोग, तो जिसकी वजह से फैमिली का माहौल खराब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, पेट में गड़बड़ी के चांस हो सकते हैं, पेट गड़बड़ हो सकता है आपका। खाने पीने में ध्यान रखें, अंट शंट ना खाएं। ये चाउमीन फाउमीन खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको आप अवॉइड करें। उसके बाद लिब्रा जो
राशि है, जिनका चंद्रमा लिब्रा तुला राशि में है, तो उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा गोचर आया है। कई मामलों में भाग्यशाली होंगे यहाँ पर। प्रतियोगिताओं में, कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, क्योंकि मंगल छठे घर का कारक है। यहाँ पर आपको कंपटीशन में आगे ले जाएगा। हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू चल रहा है तो उसकी आपको दवाई मेडिसिन मिल सकती है। कर्जा, मुकदमेबाजी, इसमें आपको विजयी दिला सकता है। शत्रुओं की पराजय होगी, संघर्ष पर समाप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर आपके फादर की थोड़ी सी, या फादर के कारोबार में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फादर को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू हो सकता है। आप कोई टारगेट ऐसा ना लें जिसकी वजह से आपको आगे जाके परेशानी हो, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं लोग, टारगेट ले लेते हैं। यहाँ पर इज्जत का सवाल होता है उस टारगेट की वजह से, क्योंकि सातवीं दृष्टि 12वीं घर के है। उस सातवीं दृष्टि में हो सकता है आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए और आपको मेंटल इशू हो, या हेल्थ, उस टारगेट को पूरा करने के अंदर आपको हेल्थ इशू आ जाए। कोई भी ऐसा टारगेट खुद लेने से बचे। अगर गौर आपके एम्प्लॉय या बॉस आपको देते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उस टारगेट की वजह से, क्योंकि फोर्थ दृष्टि 9th हाउस आपके बॉस के ऊपर भी है, तो बॉस के साथ खटपट हो सकती है। तो खुद टारगेट लेने से बचें, क्योंकि आपकी बर्निंग डिजायर है कि मैं ये काम कर दूंगा, ये तो ऐसे कर दूंगा, तो इससे बचें। ठीक है। उसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर 5th हाउस में बिल्कुल अच्छा गोचर नहीं है। 5th हाउस में, हालांकि 5th हाउस सूर्य का हाउस है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहरे विवाद हो सकते हैं। आपको उनके कूप का भाजन फंस सकता है, क्योंकि 5th हाउस क्या है, अथॉरिटी, बॉस, सूर्य का हाउस है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है यहाँ पर। भाई बहन को हेल्थ इशू हो सकता है, या भाई बहन से इनहेरिटेंस को लेकर कोई दिक्कत, या इनलाज के साथ कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फोर्थ दृष्टि 8वें घर के ऊपर है। अपनी इज्जत बताने के लिए आप कुछ भी करने, खर्चा करने के तैयार हो सकते हैं। दोस्तों से लड़ने तक के लिए तैयार हो जाएंगे कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये काम करना ही करना है, जिसकी वजह से आपको इश्यू हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है। आपकी कोई दबी हुई अभिलाषा के कारण आप निराश हो सकते हैं। बर्निंग डिजायर, मैंने बोला आपको। आपके रिश्तेदार आपकी आलोचना कर सकते हैं, रिश्तेदारों से बचें, झगड़ने से बचें। संतान के कारण कोई ना कोई मानसिक परेशानी होने की संभावना है। स्वास्थ्य का, संतान का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है स्टडी की वजह से, या संतान बड़ी है तो उसके किसी कृत्य की वजह से आपको, क्या बोलते हैं उसको, अपमान का सहभागी होना पड़ सकता है। तो संतान को यहाँ पर समझाने का प्रयास करें कि ये काम गलत है, ये काम सही है, एक अच्छे तरीके में। उसके बाद जो अपना आती है धनु राशि, उसके लिए 4th हाउस में गोचर हो रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। 4th हाउस में चंद्रमा, मंगल नीच का हो जाता है। वैसे भी वो पाइसिस साइन, वाटरी साइन में है, वाटरी हाउस है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको इमोशनल सेटबैक मिल सकते हैं किसी भी वजह से। जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो सकता है, मदर की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, या किसी लैंड की वजह से, किसी और घर की परेशानियों की वजह से। ये आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपने कार्यस्थलों पर कुछ परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है, और आपके सहयोगी तथा कर्मचारी आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर 7वीं दृष्टि वर्गो साइन पे, वर्गो साइन डिस्प्यूट का साइन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका 8वां साइन, 8वीं दृष्टि आपके 11वें साइन, मतलब आपको इनकम में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और आपके जो क्लाइंट हैं वो आपको छोड़ के जा सकते हैं, सिर्फ किसी न किसी वजह से, आपके कार्यशैली की वजह से, या आप घर की परेशानी। कभी अभी आदमी घर से बहुत परेशान होकर जाता है, तो वो जो गुस्सा होता है वो घर के जगह के वर्क प्लेस पे निकालता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके वहाँ का ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब होता है। दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी वार्टी करने से बचें। जितना हो सके अपनी मदर की सेवा करने की कोशिश करें। घर पे रहकर अपने जो ऑफिस का लोड है वो घर पे ना लेके आए, घर का लोड ऑफिस पे ना लेके आए। इन दो चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, अन्यथा आपको मेंटल पीस ना होने की वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है, पेट में गड़बड़ होने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि कोई भी बीमारी का जो सोर्स होता है वो सबसे बहुत बड़ा सोर्स होता है हमारी मेंटल पीस। अगर हमारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो
सबसे पहले उसका जो प्रभाव है वो हमारे स्टमक पे पड़ता है, यहीं से बीमारियां उठती हैं, सारी बीमारियां, जितनी बीमारियां। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस केस। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ। तो ये थर्ड हाउस में गोचर, बहुत अच्छा गोचर यहां पर होने वाला है। जितने भी कार्य आपने अभी तक सोचे हुए थे करने के लिए, ये वो समय जब आप उन कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो फोर्थ है और 11th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो आपके एफर्ट्स आपको मान दिलाएंगे, कर्म जो आपके जो क्लाइंट है वो दिलाएंगे, पैसे में बढ़ोतरी करेंगे, दुश्मन दबे रहेंगे, दुश्मनों की इतनी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि फोर्थ दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है। काफी उत्साह रहेगा, परिश्रमी होंगे, कार्य सफल होंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, और कुछ अपने घर की जो साज सज्जा के लिए या अपने आराम के लिए कुछ ना कुछ खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। तो पाइसेस सन क्या है? ऐशो आराम का साइन है, आराम का साइन है ना। आप बेडरूम में साइन आराम करते हो, तो घर के अपने आराम के लिए कोई ना कुछ, जैसे एलसीडी खरीद ली, कोई सोफा खरीद लिया, कुछ और खरीद लिया, जिसमें आपको कंफर्टेबल जोन में रहने की आदत पड़े। एसी ले लिया, जैसे गर्मी आने वाली है तो लोग एसी ले लेते हैं, एसी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी करेंगे अच्छा रहेगा। घर चेंज होने की संभावना भी हो सकती है। क्यों? आपका प्रमोशन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपकी यहाँ से जो 7वीं दृष्टि वो 9th हाउस पे प्रमोशन की है। प्रमोशन हो सकता है, आपके फादर के साथ या आपके बॉस के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, तो वो आपको बोले यार यहाँ से इसको निकालो प्रमोट करके, ये बंदा अपने लिए ठीक नहीं है। तो वो प्रमोशन आपको घर का चेंज करवा सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह अच्छी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्स अच्छा, फोर्थ और 11th हाउस का रूट है। तो यहाँ पर आपके अनुज जो फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड है, या आपके सिबलिंग्स हैं, उनको थोड़ा हेल्थ इशू होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि थर्ड हाउस है, मार्स है। तो मार्स, एक बात मैं आपको मार्स की ओर बताता हूँ, मार्स जिस भी साइन में जाता है, जहां भी जाता है, वहां पर वो अपना प्रभाव देता है। जैसे पिछले 11वें साइन में था, तो आप देखिए कुंभ राशि आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ती है, उस बॉडी पार्ट को लेकर के आपको दिक्कत, पेन हुआ था या नहीं हुआ था, वहां पर कोई ना कोई छोटा मोटा कट या खरोंच या वैसे ही कोई लगते लगते कुछ चीज लगी लगी। और कुंभ राशि क्या है? घुटनों और पैर के बीच का हिस्सा, वहां पर आपको चोट, कोई चोट का निशान, कोई दर्द हुई हो, कोई वैसे चलते फिरते हुए खरोंच लग गई हो, तो ये मार्स की हैबिट है, वो देता है। तो अभी क्या 12वां साइन है, 12वां साइन आपके पैरों को साइन है, तो पैर में छोटी मोटी चोट दे सकता है। नहीं तो जिस हाउस में 12वां साइन पड़ता है, उस बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए मेरे को ये थर्ड हाउस से याद आया, कोई थर्ड हाउस सिबलिंग का होता है। तो थर्ड हाउस क्या है? आपके हाथों का, शोल्डर का। तो शोल्डर में पेन, हाथों में पेन, या कुछ काम आप ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको हाथों में पेन हो जाए, शोल्डर में दिक्कत है। जैसे कोई लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वेट ज़्यादा उठा लिया तब भी दिक्कत हो जाती है, तो वो पेन दे देता है यहाँ पर, या तो आपके पैरों में दे देगा, या आपको जिस हाउस में वो भाव में वो मीन राशि पड़ रही है, वहाँ पर वो दिक्कत, आपको पेन देने की संभावना बना देता है। तो उसके बाद बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में अच्छा गोचर नहीं है। आपको शांत रहना चाहिए, किसी भी जिम्मेदारी को लेने से बचना चाहिए, दिमाग से गुस्सा हटा दीजिए, यहाँ पर आपकी वाणी बिगड़ सकती है। आप कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी फैमिली के अंदर, अपने बच्चों के खिलाफ, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना। हो सकता है आपकी कोई इंश्योरेंस, कोई पैसा आपका फंसा हो, तो वहां पर अगर आप कठोर वाणी का उपयोग करते हैं, तो आपका वो पैसा डिस्प्यूट में फंस जाए, इंश्योरेंस का क्लेम फंस जाए, या आपको बोलने का तरीका नहीं पता, इसको लटका दो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, वो ऑफिसर्स के हाथ में होती है। आपके इन लॉज के साथ बात ध्यान से करिए यहाँ पर, ठीक है? इनहेरिटेंस का कोई केस चल रहा है, तो वहां पर थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें। परिवार के लोगों में गुस्सा ना लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की संभावना घर में हो सकता है, घर के अंदर कोई मैरिज का वो बने, अपना प्रोग्राम बन जाए, कोई मंगनी का प्रोग्राम बन जाए, कोई बच्चा आपके घर में पैदा हो जाए, तो जिम्मेदारी, खुशी का माहौल होता है, तो जिम्मे को मंगल क्या, मांगलिक कार्य, तो उसके जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है कि ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है, आपको ये काम करना है, या आप खुद ही जिम्मेदारी ले लोगे, ये सारा काम मैं कर दूंगा, मंगल कार्य। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बचना चाहिए, तो उसकी वजह से हो सकता है आप उसको ना परवाह कोई गलतियां, क्योंकि आजकल का माहौल क्या है, आप कोई भी जिम्मेदारी लेते हो ना,
तो लोगों की आदत है उसमें से मीन मेख निकालनी, गलतियाँ निकालनी है। वो आपको सराहना कम करेंगे, लेकिन गलतियाँ यहाँ निकालते रहेंगे और लोगों को बताएंगे यार इसने यहाँ पर ये गलती कर दी, इसको ये नहीं पता था ये गलती कर दी। तो उस वजह से अपमान होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें और वादा ना करें किसी के साथ, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद बात करते हैं हम मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए ये गोचर चंद्रमा के ऊपर ही हो रहा है, तो ये अच्छा गोचर नहीं है, क्योंकि मंगल डिजायर है, मंगल आग है और चंद्रमा पानी है और ये राशि भी पानी है। यहाँ पर दो चीज़ हो सकती हैं, यहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटबैक दे देगा या बहुत ज़्यादा आपको अग्रेसिव बना देगा। ठीक है, तो उस वजह से आपका गोचर अच्छा नहीं है। आपको शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। हनुमान जी की पूजा करें यहाँ पर। बिल्कुल दिमाग में बेकार की बातें आ सकती हैं। कोई काम आपको मिला, आप नहीं पूरा कर सकते, तो दिमाग में बेकार की बातें, अपनी गलती किसी और को थोपना, गुस्सा जल्दी आने की संभावना, बीपी बढ़ जाने की संभावना, अपने सगे संबंधियों खासकर अनुजों से झगड़ा होने की संभावना, कोई काम नहीं कर पा रहे, प्रॉपर्टी को लेकर संभावना, कोई दिक्कत प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है, मदर को हेल्थ इशू दे सकता है यहाँ पर आपको, मदर के साथ आपके संबंध बिगाड़ सकता है सिर्फ आपकी वाणी की वजह से। तो यहाँ पर आपको आपकी गलतियों की वजह से आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी नज़र में आपका अपमान या आपकी इमेज डाउन हो सकती है। बॉडी में आपको जलन महसूस हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि पानी है, पानी जलेगा तो या तो स्टीम बनेगी, अगर पानी ज़्यादा हुआ तो मंगल ठंडा होगा, लेकिन मंगल इतना जल्दी ठंडा होता नहीं है, बर्निंग डिजायर है, जलता हुआ प्लेनेट है, तो पानी ज़्यादा जल्दी उड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको इमोशनल सेटबैक मिलने की संभावना बनती है। तो अपने आप को यहाँ पर शांत रखने की संभावना करें, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से किसी भी पापी ग्रह का गोचर कभी अच्छा नहीं होता। चंद्रमा मूडी है, इमोशनल प्लैनेट है। जब कोई पापी ग्रह उसके ऊपर से गुजरता है, मतलब आप एक बड़े इमोशनल इंसान हो और आपको एक पापी इंसान के साथ बैठा दिया जाए जहाँ पर आप बोल भी ना पाओ, कुछ कर भी ना पाओ, तो आपकी मेंटल पोजीशन क्या होगी आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। Same thing is going to happen here with the people who have moon in the Pisces sign. So what you should do? Keep quiet. This is the only remedy for you. Only keep quiet. चुप रहिए बस। और ये 1.5 महीना निकल जाने चाहिए। जब ये 1.5 महीना निकल जाएगा, you will be all right. ठीक है, तो ये था वीडियो मार्स द बर्निंग डिजायर इन द साइन ऑफ पाइसिस। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर पहली बार आया तो, बेल का आइकन दबा दीजिए अगर पहली बार आया तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरि ओम तत्सत। जय भारत माता। ओम नमः शिवाय।